5 ऐसी हैबिट्स जिनकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता चले जा रहा है और हमें पता ही नहीं पड़ पा रहा है। सो एक एक करके बात करते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। सबसे फर्स्ट जो हैबिट है वो है कंज्यूमिंग टू मच नेगेटिव न्यूज़। आई नो बहुत कम लोग मेरी इस बात पर एग्री करेंगे बट ये सच है। जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बिहेवियर है, क्रिटिकल थिंकिंग है और इमोशंस हैं वो धीरे धीरे उनकी पावर कम होती चली जाती है, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज होता चला जा रहा है और हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट जैसे इमोशंस पैदा हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दीजिए या न्यूज़ सुनना ही बंद कर दीजिए। आप देखिए, लेकिन आप पूरे दिन उसमें बैठे रहना वो गलत है। पूरे दिन न्यूज़ चैनल देखते रहना, पूरे दिन ये देखते रहना कि इधर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो गलत है। आपने 5-10 मिनट्स की न्यूज़ देखी, पूरा आपको पता चल गई क्या क्या कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, बस दैट्स इनफ। पूरी क्या हिस्ट्री निकालना किसी चीज़ की, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी लाइफ को कुछ बेटर बनाएगा, क्योंकि जब आप कंज्यूम करते रहेंगे निगेटिव चीज़ को तो वही चीज़ बाहर आएगी। गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये जो चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स और ये जितने भी पेपर होते हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपका जो अटेंशन है वहाँ उनकी तरफ खींचे, है ना। इसलिए चटपटी खबरें आपको परोसी जाती हैं और आप उसको बैठे बैठे पूरे दिन मजे से कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपकी इमोशंस सब धीरे धीरे खराब होते चले जाते हैं और आपका ब्रेन भी डैमेज होता चला जाता है। तो ये पहली हैबिट है जिसके ऊपर आपको काम करना है। कॉन्शियस होइए, थोड़ा थोड़ा इन न्यूज़ चैनल से दूर होइए, मैं यही बोलूँगा, है ना। जितना जितना आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होंगी। थोड़ा टाइम इनफ है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपने देखा, बट बस बात खत्म। सेकंड हैबिट, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। जी हाँ, हम जाने अनजाने में अपने खाने में शुगर तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर ना आपके ब्रेन और जो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है प्रोटीन और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ख़त्म होती चली जाती है। इसलिए कॉन्शियस रहिए, कम शुगर आप यूज़ करिए, वरना वो आपके ब्रेन को डैमेज ही करेगा। क्योंकि इसी वजह से हमारे अंदर जो ब्रेन डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, हमारी मेमोरी, जो ब्रेन मेमोरी पावर होती है वो कम होने लगती है, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कम होने लगती हैं। तो ये शुगर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे ब्रेन को, क्योंकि ज़्यादा शुगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेन केमिकल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। थर्ड हैबिट, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेन ना तभी अच्छे से फंक्शंस कर सकता है जब उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, और आप क्या कर देते हैं, आप स्किप, जो ब्रेकफास्ट है उसको ही स्किप कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जब हम सोते हैं, सोने जाते हैं, है ना, और जब हम उठते हैं तो ऑलरेडी 8-9 आवर्स का गैप हो गया। और उस टाइम जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस टाइम न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है आपके ब्रेन को और आपके बॉडी को, लेकिन आप जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं, जिस वजह से आपका जो न्यूट्रिशंस गैप है वो फिल ही नहीं होता है और वो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी अर्जेंट चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम स्किप कर देना, ठीक है, कभी कभी करना ठीक है, लेकिन अगर आप रोज़ ही ऐसा कर रहे हैं, आप डायरेक्ट ही लंच कर रहे हैं बिना कुछ लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह, खाली चाय या कॉफ़ी लिए, है ना, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए चाहे थोड़ा ही लीजिए, कम लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। वही हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो हमारा ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उसको वर्क करने में हेल्प करेगा और हम बेटर फील करेंगे। फोर्थ हैबिट, इग्नोरिंग मेंटल स्टिमुलेशन। इसका मतलब यही होता है कि हम ऐसे काम को इग्नोर करते रहते हैं जिसमें हमारी इंटेलिजेंस यूज़ होती है, जिसमें हमारी एनर्जी यूज़ होती है, जिसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसमें हम कुछ नया स्किल्स ऐड करना चाहते हैं। हम ऐसे काम को इग्नोर ही करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी हमारी हैबिट्स में आ चुकी हैं, उन्हीं काम को ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि वो चीज़ हमारे कंफर्ट में आ गई हैं और हम कंफर्ट से बाहर अब निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन ये कहीं ना कहीं कंफर्ट आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाने ही नहीं दे रहा है, आपका जो सोचने का दायरा है उसको बढ़ने ही नहीं दे रहा है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि जब आप अपने माइंड को एक्सपेंड करते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग कुछ ऐसा कुछ करने का सोचते हैं, है ना, तो आपका माइंड अलग अलग चीज़ों के लिए, आपका ब्रेन अलग अलग चीज़ों के लिए एक्सपेंड होता है, जिससे आपकी जो ब्रेन पावर है, जो मसल्स हैं वो बढ़ने लगती हैं और आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपके माइंड पर जोर पड़े। फिफ्थ हैबिट, ओवर ईटिंग। जैसे कि हम सबको पता है, हमारी जो गट है और हमारा जो ब्रेन है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जो भी खाते हैं वो हमारा ब्रेन पर इम्पैक्ट करता है और ब्रेन का हमारे गट पर इम्पैक्ट करता है ना, हमारी डाइजेशन पावर पे एंड ऑल। यही चीज़ है, ये मेरे अंदर बहुत गलत हैबिट थी, मैं भी बहुत ओवर ईट कर लेता था, जिस वजह से क्या होता था, वो जो चीज़ है ना वो मेरे ब्रेन को अच्छे से फंक्शंस करने में हेल्प नहीं करती थी। मैं कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाता था।
आपने देखा होगा जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं बहुत तीखा या बहुत ऐसा मिर्च मसाले वाला, तो कहीं न कहीं हमारा माइंड भी डिस्टर्ब ही रहता है, जो मैं समझता हूँ। इसलिए बहुत लाइट खाना जितना आप खाएँगे ना, जितना सिंपल खाना खाएँगे, उस उतना ही आपका माइंड हल्का रहेगा। आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है सोचने की, वो अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ मैं बहुत टाइम बाद सीखा हूँ, अब जाके सीखा हूँ, नहीं तो मेरा जैसे मैंने बताया बहुत गंदी हैबिट थी ओवर ईट करने की, जिस वजह से मेरे माइंड और मेरा जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाता था। मैं अच्छे से कुछ सोच नहीं पाता था, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो पाती थी, है ना? लेकिन जब ये चीज़ें समझ में आई तो धीरे-धीरे मैंने अपनी ओवर ईटिंग जो हैबिट है उसको कम किया। उतने ही मैं खाता हूँ जितना मुझे लगता है कि इनफ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी, आई होप ये आपको भी हेल्प करेगी और यही हैबिट्स हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही हैं। और ऐसी बहुत हैबिट्स और हैं, लेकिन ये 5 हैबिट्स ऐसी हैं जिस अगर आपने इस पर सच में काम किया, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू सो मच।